हेलो फ्रेंड्स, आज हम अनुपात के कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे जिसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 3 और 4 का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी 3 और 4 को अनुपात के रूप में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, जब हम 3 और 4 को अनुपात के रूप में व्यक्त करेंगे तो इसे हम लिखेंगे, ये हो जाएगा 3 अनुपात यह हो जाएगा 4। तो ये हो गया 3 और 4 का अनुपात का रूप। अब हम किसी संख्या का अगर अनुपात का रूप लिखते हैं तो हमें अनुपात में निम्नलिखित पद प्राप्त होता है। जैसे यह जो 3 होता है यह कहलाएगा आपका क्या, प्रथम पद। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, जो यह 4 होता है 4 कहलाएगा आपका द्वितीय पद। ठीक है। यानी जो पहला अनुपात होता है वह प्रथम पद कहलाता है और जो दूसरा अनुपात होता है वह द्वितीय पद कहलाता है। अब इसके बाद अगर हम जैसे अनुपात लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका अनुपात बराबर। अब देखिए, अनुपात बराबर यह आपको दिया, यह 3 अनुपात 4। तो यहाँ पर तो हमने देखा पहला नंबर जो होगा उसे प्रथम पद और दूसरा नंबर जो होगा उसे द्वितीय पद कहेंगे। यहाँ पर हम इसको एक नाम और देते हैं। जैसे जो पहला नंबर होता है इसे हम कहते हैं पूर्व पद, तो यह कहलाता है आपका पूर्व पद। और जो दूसरा नंबर होता है यह कहलाता है हमारा उत्तर पद। ठीक है। यानी जो पहला पद होगा उसे पूर्व पद कहेंगे और जो दूसरा पद होगा इसे हम उत्तर पद कहेंगे। अब जैसे हमें दिया गया अनुपात क्या है, यह है हमारा अनुपात बराबर। अब देखिए, अनुपात बराबर हमें दिया गया क्या, यह दिया गया 3 अनुपात 4। अब अगर हम इस अनुपात का व्युत्क्रम लिखें, ठीक है, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे अनुपात का व्युत्क्रम। तब देखिए, अनुपात का व्युत्क्रम हम लिखते क्या हैं, ठीक है, अनुपात का यह हो जाएगा व्युत्क्रम। ठीक। अब इसका जब व्युत्क्रम हम लिखेंगे तो जो पहला पद है वह दूसरा हो जाएगा और जो दूसरा है वह पहला हो जाएगा। यानी इसका व्युत्क्रम हम लिख देंगे 4 अनुपात कितना, 3। अब इसका अगर हम और एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे हमें यह अनुपात दे दिया 5 अनुपात क्या, 7। अब इसका जो व्युत्क्रम होगा हम लिख देंगे 7 अनुपात कितना, 5। अब यहाँ पर अगर हमें दे दिया यह 2 अनुपात यहाँ पर 9। अब इसका व्युत्क्रम जो होगा यह हो जाएगा 9 अनुपात क्या, 2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हमें अगर कोई संख्या दी गई है तो उस संख्या को अनुपात के रूप में लिखना, उसका प्रथम और द्वितीय या पूर्व और उत्तर पद ज्ञात करना, और अगर हमें कोई अनुपात दिया गया है तो उस अनुपात का हम व्युत्क्रम कैसे लिखेंगे, इतना सीखे हैं। अब इसके बाद आते हैं इसके हम दूसरे क्वेश्चन पर, और दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया गया है, कहा गया है कि अनुपात में व्यक्त कीजिए। अब अनुपात में व्यक्त किसको करना है, 2 किलोग्राम का 500 ग्राम से हमें अनुपात निकालना है। अब इसको हमें अनुपात के रूप में व्यक्त करना है। अब हम किसी संख्या को अनुपात के रूप में तभी व्यक्त कर सकते हैं जब उसका इकाई या कह सकते हैं उसका मात्रक आपस में बराबर हो। तो यहाँ पर यह 2 है, यहाँ पर यह 500 है। ठीक है। तो यह इसका आंकिक मान कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर किलोग्राम, यहाँ पर किलोग्राम और यहाँ पर ग्राम, यह इसका इकाई या मात्रक कहलाएगा। तो हम संख्याओं को अनुपात के रूप में तभी व्यक्त कर सकते हैं जब उसका मात्रक आपस में क्या हो, बराबर हो। तो इन संख्याओं को अनुपात के रूप में व्यक्त करने से पहले हम इसके मात्रक को क्या करेंगे, समान रूप में बदलेंगे। जैसे यह किलोग्राम है, यहाँ पर ग्राम है, तो या तो हम किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे या तो हम ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे। तो जब इसका मात्रक आपस में बराबर होगा तब इसे हम अनुपात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो सबसे पहले अनुपात में व्यक्त करने के लिए इसे हम लिख देंगे, यह हो जाएगा आपका 2, यह हो जाएगा किलोग्राम, और यहाँ पर हम बटे लिख देंगे, यह हो जाएगा आपका 500, यह हो जाएगा क्या, ग्राम। ठीक है।
तो यह हो गया 2 किलोग्राम बटे यह 500 ग्राम। अब इसके बाद देखिए आप किलोग्राम को ग्राम में बदलोगे तो यहाँ पर आपका फार्मूला होता है, यह होता है 1 किलोग्राम बराबर, यह होता है 1 किलोग्राम बराबर किसके होता है 1000 ग्राम के। तो 1 किलोग्राम बराबर यह 1000 ग्राम होता है, इसे हम पैमाना से ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो 2 किलोग्राम दिया गया है तो इसे हम लिख देंगे 2 गुणे ये हो जाएगा कितना 1000। अब यहाँ पर इसका यह मात्रक जो है वो चेंज हो जाएगा, किलोग्राम किस में बदल जाएगा ग्राम में। अब यहाँ पर इसे हम लिख देंगे कितना 500 ग्राम। अब यह लिखा जाएगा 500 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर इसी को हम हल करके छोटा करेंगे और जब हल करके छोटा करेंगे तो यहाँ पर 2 गुणे 1000 है, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितना 2000। अब यह 2000 क्या कहलाएगा ग्राम, और यह बटे आपको क्या मिलेगा 500 ग्राम, बटे आपको क्या मिलेगा 500 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे हम 500 ग्राम। अब यहाँ पर इसे हम कैंसिल करेंगे, यानी जैसे ये रेशियो के रूप की वैल्यू है लेकिन हम इसे कैंसिल करके क्या करेंगे छोटा करेंगे, और कैंसिल करके जब छोटा करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल होगा, यह 0 इससे कैंसिल होगा, यहाँ पर 5 एकम 5 मिलेगा और यहाँ पर 5 चौक क्या मिलेगा 20 मिलेगा। यानी हमें वैल्यू क्या मिली, वैल्यू मिली यहाँ पर यह 4, यह क्या हो जाएगा ग्राम। ठीक, यह बटे यहाँ पर हम लिख देंगे कितना 1, यह हो जाएगा ग्राम। अब अनुपात में हम इसे की इकाई या मात्रक लिखते नहीं तो यहाँ पर इसे हम लिखेंगे 4, यह हो जाएगा बटे क्या 1। अब इसे अनुपात के रूप में व्यक्त करेंगे तो यह हो जाएगा 4 अनुपाते कितना 1, यानी दी गई संख्या का जो अनुपात आएगा वह 4 अनुपाते कितना आएगा 1 आएगा। और कब, जब यह 2 किलोग्राम का 500 ग्राम से अनुपात पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ठीक ऐसे ही हल करेंगे। अब आते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे क्वेश्चन में भी आपसे कहा गया है कि अनुपात में व्यक्त कीजिए। अब अनुपात में हमें व्यक्त करना है किसको, 5 रुपये का 25 पैसे से। अब 5 रुपये का 25 पैसे से हमें अनुपात निकालना है तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे यह हो जाएगा आपका क्या 5 रुपये, और फिर उसके बाद यह बटे लिखा जाएगा आपका क्या यह 25 पैसा। ठीक है, अब इसका हमें रेशियो निकालना है। अब इसका हमें रेशियो निकालने के लिए हम यह जानते हैं कि हम दो संख्याओं को अनुपात के रूप में तभी व्यक्त कर सकते हैं जब उसका मात्रक आपस में क्या होगा बराबर। लेकिन यहाँ पर 5 का मात्रक रुपया है और 25 का मात्रक पैसा है, या तो हम रुपये को पैसे में बदलेंगे या तो हम पैसे को रुपए में बदलेंगे। तो यहाँ पर हम रुपए को पैसे में बदलते हैं तो यहाँ पर हम जानते हैं 1 रुपया बराबर, अब यह क्या है आपका 1 रुपया, यह बराबर होता है किसके 100 पैसे के। ठीक, यानी 1 रुपया बराबर यह होता है 100 पैसा। तो यहाँ पर 5 रुपया है तो इसे हम लिख देंगे, यह हो जाएगा आपका 5 गुणे हो जाएगा यह क्या 100, और यहाँ पर यह क्या हो जाएगा पैसा। ठीक है, यानी आपका रुपया किस में बदल गया पैसे में। अब इसके बाद बटे यहाँ पर यह क्या है 25, यहाँ हम लिख देंगे क्या पैसा। अब यहाँ पर देखिए अगले स्टेप में आपकी जो वैल्यू होगी ये 5 गुणे 100 है, यहाँ से हमें मान मिल जाएगा कितना 500। अब यह क्या कहलाएगा आपका पैसा, यहाँ पर यह बटे हो जाएगा कितना 25, अब यह क्या हो जाएगा पैसा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे कैंसिल करेंगे तो 5 से कटेगा 5 बचे 25, अब ये हो जाएगा 5 एकम 5 और ये हो गया 2 0। फिर इसे हम 5 से काटेंगे 5 एकम 5, फिर इसे काटेंगे 5 दूनी 10 और यह 0। अब यहाँ पर हमें मिलेगा देखिए क्या, ये हो जाएगा आपका 20, यहाँ पर यह क्या होगा पैसा, और यहाँ पर हम बटे लिखेंगे, यह हो जाएगा आपका 1 और यह हो जाएगा आपका पैसा। और जब भी हम अनुपात लिखते हैं तो अनुपात में हम मात्रक नहीं लिखते, तो यह हो जाएगा 20,
यह हो जाएगा बटे 1। अब इसका रेशियो हो जाएगा आपका 20। यहाँ पर यह अनुपात है, यहाँ पर हम लिखेंगे 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम 2 क्वेश्चन देखे हैं जिसमें आपको वैल्यू दी गई थी और उस वैल्यू को आप रेशियो के रूप में व्यक्त किए हैं। तो यहाँ पर किसी भी संख्या को रेशियो के रूप में व्यक्त करने के लिए उसका मात्रक आपस में बराबर होना चाहिए, और जब तक मात्रक आपस में बराबर नहीं होगा तब तक हम उस संख्या को रेशियो के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। यानी रेशियो के रूप में व्यक्त करने के लिए हम उस संख्या के मात्रक को समान रूप में बदलेंगे। ठीक, तो यह क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझेंगे और इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से हल करेंगे और ऐसे क्वेश्चन का आप क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे।